पूतना गई गोकुल में गोपियों का भेष बनाकर, गोपी बनकर गोपियां गीत गा रही हैं, टोल के टोल नंद के घर जा रहे हैं लाला को निलाने के लिए छठी के पूजन में। उनके झुंड में गोपी में शामिल हो गई पूतना और नंद के घर पहुंच गई। भगवान श्याम सुंदर अंतर्यामी उन्होंने जान लिया कि दुष्ट पूतना आ गई, ये सब खेल खराब कर देगी, यशोदा के आनंद में भंग डाल देगी, इसे कैसे मुक्ति पाई जाए। जैसे ही वो अंदर प्रवेश कर गई आंगन में, पूतना दौड़ के यशोदा के पास पहुंचे। यशोदा ने कहा, बहन हमने कभी आपको नहीं देखा, आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी अच्छी हैं। और सच में अच्छी सुंदर तो थी, क्योंकि माया भी मोहित हो गई यशोदा। भगवान को लगा कि इस दुष्ट के पास मेरी माँ तनक देर और खड़ी रही तो मेरी माँ की बुद्धि खराब हो जाएगी और फिर सारे खेल बिगड़ जाएंगे मेरी लाइफ के। इसलिए भगवान ने नकली रोना शुरू कर दिया, क्योंकि असली अब रो नहीं सकते, क्योंकि शंकर भगवान कह के गए कि अब कभी नहीं रोएंगे। तो भगवान नकली रोना शुरू किए, और नकली रोने का मतलब होता है मम्मी को बुलाना। हाय हाय डक रहा है मुंह से, आंखें बंद कर ली भगवान ने। शंकर आए थे परसों, तब आंखें खोल के रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, और आज आंख बंद करके मुंह से चिल्ला रहे जोर जोर से। सबरी गोपियां दौड़ी, यशोदा दौड़ी, पूतना को छोड़कर भगवान के मन की हो गई। अरे राम, अच्छो भयो कि पूतना को छोड़ दियो मैया ने, नहीं तो ये दुष्ट औरत मेरी माँ के जीवन को खराब कर देती, उनके विचार को खराब कर देती, बुद्धि को खराब कर देती। आप लोगों में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई पूतना हो तो बचे रहो, दूर रहो उससे। और मैं आपसे हाथ जोड़ के बताऊं, पूतना का मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता। पूतना का मतलब यह है कि तुम पूछ नहीं रही और जबरदस्ती चुगली कर रही है किसी और की, तो समझ लो ये पूतना है। इससे बचेंगे तो बचेंगे, नहीं तो मरेंगे। अच्छा, हम पूछ ही नहीं रहे किसी के बारे में, तो भी कोई बता रहा है, हम पूछ ही नहीं रहे। आ बहन बैठ, बहन चाय पी, बहन यहां तक सब बहन ठीक है, पर चाय पीते पीते तुम्हारी बहू की, तुम्हारी जेठानी की बिना पूछे बता रही है, बिना पूछे। समझ लो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। भगवान ऐसा कह रहे हैं महाराज। आज यशोदा ने पीछा नहीं, भगवान ने पीछा छुड़वा दिया रोकर। अब मैया लाला को लेकर पूरे आंगन में घूमे। नकली रो रहे, चुप क्यों होंगे? सब गोपिन की गोद में घूम आए पर चुप नहीं हो रहे, क्योंकि नकली नियोजन से रोए, सोच समझ के रोए। पूतना की बुद्धि में घुस गए और पूतना से कहलवा दिया, तू आगे बढ़। पूतना ने कहा, नहीं चुप होगा, लाओ, मैं देवलोक से आई हूं, मेरे आंचल में अमृत है, मेरी गोद में जो बालक आता है वो झट सो जाता है। और आप सब जानकार हैं, तुमसे ज्यादा मुझे नहीं ज्ञान है, पर हाँ मैं बोलने में माहिर हूं। ज्ञान को जानती आप हो, बता मैं रहा हूं। जो बच्चा रोता है वो माँ के लिए जितना जल्दी सो जाए माँ उतना जल्दी खुश होती है। आज यशोदा ने सुना कि ये सुला देगी तो शांति शांति में काम कर लूँगी, पूजा पाठ की देर हो गई, सब नुकसान हो गया, हलवाई वहाँ परेशान, यहाँ ये परेशानी, रो रो के घर भर दियो, यानी सबरे लोग खिलाने पे काम पे लगा दिए। अब ये सोना चाहिए तो पूतना के हाथ में पकड़ा दियो कन्हैया को। भगवान ने ऐसी लीला की कि पूतना के मुंह से कहलवा दिया, अरे जाओ 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 जाओ, तुम सब अपने अपने काम करो, झाड़ू मारो, सफाई करो, पूजा की तैयारी करो। अरे मैं तुम्हारे लाला को दूध पिलाऊंगी और सुला के चली जाऊंगी। यशोदा के मन में कभी कोई कपट मैल छल नहीं था। वो पूतना के भाव को समझ नहीं पाई, अपने जैसा दिल समझकर पूतना को कन्हैया पकड़ा दिया। पूतना ने आंचल खोला ईमानदारी से और भगवान ने आंचल मुंह में रख लिया। अपने आप दूध की धार पैदा हो गई, भगवान पीने लग गए। थोड़ी देर पूतना ने सोचा, मैं तो इसे जहर पिलाने आई हूं और ये दूध कैसे आया?
मैंने तो कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, मैं तो माँ बनी नहीं, तो ये दूध कहाँ से आया? टेंशन में आ गई। यम ब्रह्म जैसान पुरुषो धीमहि, प्रकट हो गई मैया। बंधुओं, पूतना के मन में जहर पैदा हो गया, तत्काल जहर उगलने लगी। भगवान ने जहर को नहीं पिया, नीलकंठ भगवान शिवजी को आमंत्रित किया, हे भोलेनाथ तुम जहां भी हो आ जाओ, आज ये मेरी माँ बन के आई है, पुत्र होने के नाते मेरी माँ का उद्धार करो। शंकर भगवान नारायण के कंठ में बैठकर, जीवा पर बैठकर कहते हैं सारा विष पी गए और पूतना के प्राणों को भी पी गए, पूतना का कल्याण कर दिया, पूतना का मरण आ गया, पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई। यम ब्रह्मम न दर्शितम बाधौ। बंधुओं, अब पूतना को तो गाड़ दिया धरती में ले जाकर, पर पूरे गोकुल में ये हल्ला हो गया कि लाला अशुद्ध हो गया, लाला अशुद्ध हो गया, राक्षसी का स्पर्श हो गया, एक दुर्जनी का स्पर्श हो गया, तो लाला शुद्ध कैसे हो? तो नंद बाबा ने कहा लाला को शुद्ध करने का एक ही मंदिर है और वो है गौशाला, चलो गाय के पास ले चलो। आज भाई साहब भगवान श्री कृष्ण को पवित्र करने के लिए नंद जी गोद में लाला को लेकर गौशाला गए और मंगला नाम की गाय की परिक्रमा करवाई, उनकी पूंछ से लाला की बहारनी करवाई और दूध की धार मार के लाला को स्नान करवाया और बाद में यमुना जल से और गांव में पीने के पानी जो कुआं था, कुएं के पानी से स्नान हुआ और बाद में भगवान के गाय के घी से बाती बनाए करके दिया बनाकर जलाया और बढ़िया सी सोने की कांसे की थालियों पे काजर बनाया, लाला की आंखों में काजर लगाया, वस्त्र पहनाए और लाला को पालने में डाल करके एक सुंदर सा दिव्य उत्सव का जागरण हुआ। अब ये बात तो सच हो गई, पापी आदमी का स्पर्श होने के बाद गैया का स्पर्श होना चाहिए। गाय के शरीर में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं कि वो हमारी समस्त अपवित्रता को शुद्ध कर देते हैं, हमें पवित्र कर देते हैं, हमारा उद्धार कर देते हैं। सारी स्त्रियां नाचने लगी, गोपियां प्रसन्न हो गईं। आज लाला के प्राण बचे हैं, उस मायावी औरत से नया जन्म हुआ है, गीत गाओ, सब नाची, यशोदा बधाई सबको देने लगी। अरे गोपियों, तुम्हारी वजह से मेरे लाला के प्राण बचे हैं, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। सारी गोपियां नाच रही हैं।